मैंने परसों के वीडियो में आप लोगों को बताया था हिरोन का सूत्र और समचतुर्भुज के बारे में। समचतुर्भुज संबंधित मैंने आपको कुछ क्षेत्रफल दिया था, क्लास 9 का है समचतुर्भुज, लेकिन लगभग क्षेत्रमिति का लगभग क्वेश्चन में लगभग मैंने 9 में और 10 में 1 में समचतुर्भुज आते ही हैं। इसको समचतुर्भुज को हम लोग अभी इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। एक क्वेश्चन देखेंगे कि इससे संबंधित एक क्वेश्चन है और उसको कैसे बनाएंगे हम लोग। देखिए एक दिया हुआ है, देखिए ये समचतुर्भुज है, ये क्या है समचतुर्भुज है। ए बी एक भुजा है, बी सी दूसरी भुजा है, सी डी तीसरी भुजा है और डी ए चौथी भुजा है। समचतुर्भुज है, इसमें दो विकर्ण होंगे। किसी भी समचतुर्भुज में जैसे हम सब समचतुर्भुज बनाए तो इसमें पहला विकर्ण होगा ये और दूसरा विकर्ण होगा ये, दो विकर्ण होगा। तो इसको हम पहला विकर्ण को D1 कहेंगे और दूसरा विकर्ण को क्या बोलेंगे D2 कहेंगे। दूसरा विकर्ण को क्या बोलेंगे D2 बोलेंगे। जैसे आपका दिया हुआ है एक क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप, परिमाप मीन्स होता है घेरा, परिमाप मीन्स घेरा, यानी ये समचतुर्भुज है तो इसके चारों ओर का घेरा को कहते हैं परिमाप, यानी यहाँ से लेके यहाँ चारों तरफ परिमाप है। कहता है इसका परिमाप 146 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज का परिमाप कितना सेंटीमीटर है 146 सेंटीमीटर और तथा एक विकर्ण 55 सेंटीमीटर है। एक विकर्ण कोई विकर्ण इसको हम माने हैं कि डी भी एक विकर्ण है जो कितना सेंटीमीटर है 55 सेंटीमीटर और कह रहा है कि ऐसी विकर्ण बताइए और इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए, यानी दूसरा विकर्ण बताइए। मान लीजिए कि D2 माने हैं तो D1 बताइए और इसका क्षेत्रफल कितना होगा जबकि परिमाप दिया हुआ है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपका समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है, एक विकर्ण दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण नहीं मालूम। अब देखिए इस समचतुर्भुज को जैसे ही समचतुर्भुज को विकर्ण काटता है, जैसे ही समचतुर्भुज को कोई विकर्ण काटता है, जैसे एक समचतुर्भुज है इसको विकर्ण काटेगा तो एक दूसरे से यहाँ मिलेगा तो ये 90 डिग्री पर मिलेगा। कितना डिग्री पर मिलेगा 90 डिग्री पर। तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यानी इसको हम दिए ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90। चूंकि एक दूसरे कोई एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा पर आकर मिलती है तो 90 डिग्री पर क्या करती है काटती है। तो ये भी 90 डिग्री पर काटा है। इसमें कहा कि एक विकर्ण है, एक विकर्ण हम डीबी माने जिसको 55 सेंटीमीटर माने, क्लियर। और दूसरा विकर्ण हम लोग को अभी तक मालूम नहीं, उसको निकालना है कि वो दूसरा विकर्ण कितना है। तो आपका दिया हुआ है समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, तो समचतुर्भुज की भुजा बराबर होता है परिमिति बटे 4। चूंकि आप लोग देखे होंगे वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुने भुजा, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा या वर्ग की भुजा बराबर परिमिति बटे 4। उसी तरह से समचतुर्भुज, चूंकि समचतुर्भुज है तो चारों तरफ इसका बराबर होगा वर्ग के जैसा, ए स्क्वायर के जैसा ही बराबर होगा। तो वर्ग के जैसा बराबर होगा तो 36.5 सेंटीमीटर एक तरफ है, इधर भी 36.5, इधर भी 36.5, इधर भी 36.5 सेंटीमीटर भुजा होगी। तो समचतुर्भुज की भुजा निकालेंगे तो परिमिति बटे 4, तो परिमिति 146 सेंटीमीटर है और चारों तरफ भुजा है, चूंकि पहली भुजा दूसरी तीसरी चौथी, तो परिमिति बटे 4 काट के आया इतना सेंटीमीटर। इतना सेंटीमीटर हमारा आ गया एक भुजा, यानी इधर की भुजा, तो चूंकि चारों भुजा बराबर, चारों भुजा सेम टू सेम हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो अब हमको दिया एक विकर्ण बीडी दिया हुआ है 55 सेंटीमीटर, बीडी कितना है 55 सेंटीमीटर, इसको दिया हुआ है पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण हमको मालूम नहीं, और ए भी दिया हुआ है 36.5, तो हम निकाल सकते हैं ये तीसरी भुजा। यानी हम आप लोग को बताया कि हिरोन के सूत्र में, इसके पहले मैंने आपको हिरोन के सूत्र में बताया था कि एस मतलब होता है अर्ध विकर्ण किसी त्रिभुज का तीनों भुजा दिया हुआ है, जैसे एक भुजा ये, दूसरा भुजा ये, तीसरा भुजा ये, तो हम त्रिभुज, ये तो एक त्रिभुज हो गया, ये तो एक क्या हो गया त्रिभुज हो गया, और इसका अर्ध परिमाप होता है s इंटू एस इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा बटे 2। तो आप देखिए इसकी पहली भुजा कितनी है 36.5, ये भी 36.5 और तीसरी डी जो है D2 जिसको माने हैं ये 55 सेंटीमीटर दी। तीसरी भुजा मालूम है हमको, तीनों भुजा मालूम है इस त्रिभुज की, यानी ये त्रिभुज है यानी ABD, इस त्रिभुज का तीनों भुजाएं हमको मालूम है। तो अर्थ परिमाप निकाल दिए a प्लस बी प्लस सी,
यानी 36.5 प्लस 36.5 प्लस 55/2, कुल जोड़ के आ गया 128/2, तो काट के तो 64 सेंटीमीटर आया। कितना सेंटीमीटर आया? 64 सेंटीमीटर। अब हमको हीरोन के सूत्र में ये परिमाप निकला, तो त्रिभुज का पूरे क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? S बराबर होता है √S × S - A, S - B, S - C। तो हम S - A, S - B, S - C किए, तो आपको चूंकि S निकला हुआ है 64, 64 × 64 माइनस 36.5, 64 - 36.5, 64 - 55। जब मैंने इतना किया तो इसको कैलकुलेशन किया, 64 इसमें घटाया 27.5, इसमें घटाया 27.5, इसमें घटाया 9। जब इसको हमने वर्गमूल निकाला तो 64 का 8 होता है, 27.5 2 है, उसमें से 1 मैंने निकाल दिया और 9 का वर्गमूल 3 होता है, कुल मिलाकर 460 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये क्या निकल गया? हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। हमको क्या निकल गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चूंकि त्रिभुज एक नहीं है, ABD और क्या है BBC या DBC, 2 त्रिभुज हैं, तो दोनों त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इसको हम मिटाते हैं अभी। यहाँ आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप इतना है तथा विकर्ण 55 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण। तो दूसरा विकर्ण हम कैसे निकालेंगे? पहले हम इसको दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपको, पहले 2 त्रिभुज है इसमें, तो 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया था? 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 660 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिए, इसमें गुना कर दिए तो कितना आ गया? 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये क्या आ गया आपका? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब हमको कह रहा है एक विकर्ण 55 सेंटीमीटर, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा? तो दूसरा विकर्ण कैसे निकालेंगे? देखिए, दूसरा विकर्ण में हम आपको बताए थे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने D1 × D2। आप लोग को पहले लिखाए हैं, इसके कल परसों वाले में लिखाए थे, आपने याद कर लिया, ठीक है, नहीं तो याद कर लीजिएगा, ये हमेशा काम देगा। अब देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको निकल के कितना आया है? 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला विकर्ण कितना है? हमको पहला विकर्ण 55 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 55 सेंटीमीटर D2 हमको मालूम नहीं। जब D2 हमको नहीं मालूम तो क्या करेंगे? ये 1320 बराबर 55 गुने 1 तो 55/2 D2 हो गया ना। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करते हैं, तिरछा तिरछे गुना करते हैं, तो 55 D2 बराबर 1320 गुने 2 हो गया। अब इसको करेंगे तो D2 बराबर हो जाएगा 1320 × 2/55, तो ये हो जाएगा 24, यानी ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर आंसर। समझ आ गया? ये कितना सेंटीमीटर हो गया? ए हो गया 55 और ये कितना हो गया? 48 सेंटीमीटर। पर दूसरा विकर्ण भी निकल गया। क्षेत्रफल कितना हो गया? क्षेत्रफल 1320 सेंटीमीटर। क्लियर? इस तरह से आपका जितना भी रहेगा समचतुर्भुज से संबंधित आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर ये नहीं बना, इसका कैसे बनेगा, तो हम कल अगले वीडियो बनाएंगे तो आप लोग को उसमें डालेंगे। थैंक यू।